रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साफ़ी हज़रात का बहुत शुक्रिया कि जब भी हम कोई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देने के लिए आपको ज़हमत देते हैं तो आप लोग तकलीफ़ कर लेते हैं। जिस तरह पहले भी मैं अपनी बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुका हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में अमन व अमान ला रही हैं, जबकि कुछ ऐसे अनासर हैं कि वो इनकी कुर्बानियों को की तारीफ़ करने की बजाय या उनको अच्छा कहने की बजाय हम इन पर उल्टा इल्ज़ामात भी लगा लेते हैं। तो जिस तरह एक वाक़या पेश आया था अक्टूबर 2021 में 2 मासूम बच्चों का 10 अक्टूबर को 2 मासूम बच्चों का लेविस्तान औशाब ज़िला तुर्बत में उसकी भी शिकायत कुनंदगान ने और कुछ अनासर ने उसका इल्ज़ाम भी हमारे फोर्सेस पर थोपने की कोशिश की, जिसकी तहकीकात का बाकायदा हुक्म मोअज़्ज़ज़ अदालत ने दी थी, हाई कोर्ट ने, और उस तहकीकात की ज़िम्मेदारी जो थी क्राइम्स ब्रांच की थी। तो क्राइम्स ब्रांच ने उस तफ्तीश को आगे ले जाते हुए कुछ गिरफ़्तारियाँ की हैं, जो नबील आशम, अब्दुल लतीफ़, नवाज़ अली और फराज के नाम से हैं। इनसे जो दौरान तफ्तीश पूछा गया है, ये कालादम तंजीम BLF के कहने पर जो है उन्होंने ये कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जो है शहीद हो गए थे। और उन्होंने मज़ीद भी जो है वारदात का इतराफ़ किया है, जिनमें जनरल स्टोर पर हमला था, एक डंपर पर दस्ती हमला था, FC पर हमले थे और हकीम दर्जी की दुकान पर फायरिंग। तो इस सिलसिले में आप लोग को आगाह करना था कि जो इल्ज़ामात हमारी फोर्सेस पर लगे थे या जो मोअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट ने जो ज़िम्मेदारियाँ हमारी पुलिस को दी थी क्राइम्स ब्रांच को, वो मज़ीद आगे गए और मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं जिन्होंने इतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है। रिपोर्ट्स सामने कुछ आई है इस्लामाबाद से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन थी वो भी मुलविस थी, तो आपके पास क्या रिपोर्ट्स है? देखिए वो रिपोर्ट्स आ गई, उन्होंने उसके डिटेल्स भी बताए थे, आप लोग के साथ भी पब्लिक किया था। जो तफ्तीश मैंने पहले दिन से आपको कहा था, जो भी इसमें मुलविस होगा या तफ्तीश जिस रुख भी जाएगी उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा। अच्छा, आपने तुर्बत का वाक़या तो आप लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली, लेकिन दूसरे वाक़या जो कोयटा में हो रहे उन पर अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? क्या उनको भी अभी टाइम लगेगा? टाइम टू टाइम आप उसको करेंगे, क्योंकि अक्टूबर से लेकर अब तक एक वक्त गुजरा है, 4 माह लगे अब तक, तो 4 माह के दौरान ये कोयटा में जो वाक़या दहशतगर्द इसी तरह मनाते रहेंगे। देखिए आप सब कोयटा के रहने वाले, बल्कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे, बल्कि पूरे मुल्क में एक ऐसा वक्त था जो आए रोज़ यहाँ धमाके होते थे, सैकड़ों जानें भी इसमें जो है ज़ाया हो जाती थी। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी, उसकी नतीजे में आज हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो उस हालात से हम निकल चुके हैं। अलबत्ता हालात बिल्कुल आइडियल नहीं है। अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे थे कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बैठी हुई थी जो हिंदुस्तान के फंडिंग से दहशतगर्द तंजीमों को मुकम्मल सपोर्ट कर रही थी, जो खुलेआम तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते थे। तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हालात तब्दीली के बाद वहाँ जो है उन पर ज़मीन तंग हो गई, तो वो उन्होंने फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का रुख किया। वो यहाँ आकर अपने आखिरी सांसों में कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन कार्रवाइयों के मुकाबले में हमारी फोर्सेस ने भी उनका मुकाबला किया और गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। मज़ीद आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपको अमन भी नज़र आएगा और दहशतगर्दों की जो पसपाई है वो भी नज़र आएगी। ये मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट ने लिया था, शाहज़ीन बुगटी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी। वो डिटेल सूबाई हुकूमत के पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। देखें यहाँ कुछ महरक़ात तो दहशतगर्दी के हैं, कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ बदबख्ती से कबायली झगड़े, कबायली मसले भी होते हैं, तो उस वजह से भी हालात में कुछ वो आया है। लेकिन इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की रिट से कायम है,
گورنمنٹ کی سے کوئی نہیں نکل سکتا. جو اس نے چاہے قبائلی دشمنی میں کسی کو مارا ہے, کسی دہشت گردی میں کوئی ملوث ہے, کسی کو نہیں بخشا جائے گا. صاحب آج ہی بلوچستان کا کیا تبادلہ ہونے والا ہے؟ سنے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو وقت کی ملاقات کا, ایسی خبریں گردش کیا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا امیر صاحب الزام لگا رہے تھے کہ افغانستان میں انڈیا بیٹھ کر کارروائی کر رہے. اس وقت افغانستان میں تبدیلی آئی تھی, ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے قریب بھی ہیں, ابھی کون کر رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان وہاں پر پیسے لگا رہے ہیں اور ہمارے کچھ اپنے لوگ ان کے کارندے بنے ہوئے ہیں, افغانستان میں بیٹھ کر اپنی ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو جب سے افغانستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں, افغانستان کی حکومت سے ہمیں توقع بھی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے گی, تو اس کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے. تو یہ دہشت گرد اس یہاں آ کر اپنے, جس طرح میں نے اس دن بھی آپ لوگ کو کہا, آپ کے ساتھ ابھی بھی کارندے ہیں افغانستان میں موجود ہیں؟ افغانستان میں چھپ چھپا کے اگر کوئی موجود ہو, افغانستان کی بھی ابھی تک گورنمنٹ کی اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن کل عام طور پر ان کو اسٹیٹ کا کوئی مدد حاصل نہیں ہے. لالا صاحب یہ فرمائیے کہ ان کی نے بیان دیا ہے, آپ نے چھپا ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ تبدیلی آئی ہے اس میں آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ میں مثبت اثرات ہیں اور منفی اثرات ہوں, اور اپوزیشن اس گناہ اور ثواب میں برابر کی شریک, آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیں یہ ایک پارٹی کے اندر ایک آپ کو پتہ اختلافات آئے تھے ایک جمہوری تبدیلی کے حوالے سے, جن اختلافات کو مل بیٹھ کر دور کیا گیا اور جو ہے متفقہ طور پر ایک نیا وزیر اعلیٰ لایا گیا, اور پارٹی کی طرف سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ پارٹی کی یہ حکومت اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی حکومت کامیابی سے آگے جا سکے. بالکل میں سمجھتا ہوں اپوزیشن ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور ہم مل کر جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے حل ہوں. جیسا ایک ایئرپورٹ روڈ میں جو بچے کے ساتھ واقع ہوا تھا, اس کے بھائی نے الزام لگایا کہ میرے بھائی کو جو ہے پیٹرول چھڑک کر جو اس کو مارا دیا. اب پولیس نے بھی ان کو جو ہے وہ 4 اہلکاروں کو جو ہے الزام ان پر ثابت کر, اب کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا؟ دیکھیں میں نے آپ کا جرم جو بھی کرے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی, چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو, حکومت میں ہو یا عام ایک شہری ہو, جو بھی کسی جرم کا مرتکب ہوگا اس کو ضرور اس کا سزا ملے گا.